जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वट सावित्री 2023 के बारे में। 19 मई 2023 को ये व्रत पड़ेगा अमावस्या के दिन। तो उत्तर भारत में ये व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वट सावित्री में कुछ समस्याएं रहती हैं। जो ने पहली बार ये व्रत रख रही हैं उनके लिए मैं छोटे मोटे समस्याओं का हल लेके आई हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा की जो सामग्री हम लेके आते हैं, श्रृंगार का जो सामान हम लेके आते हैं, हमेशा किस दिन लेके आना चाहिए? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार को, जो सम संख्या में आते हैं और सम अंक के साथ जो रहते हैं उनकी उस दिन सुहाग का सामान लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप उस दिन पहले से ही लाके सामान रख सकते हैं। और बाकी जब हम वट सावित्री के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं तो नए कपड़े पहनना कोई ज़रूरी नहीं होता है। वैसे आपके घर में कैसा नियम है वो इस हिसाब से करिएगा, लेकिन हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो शादी की साड़ियाँ होती हैं उसमें पहन के वो व्रत किया जाता है और उसमें पूड़ी बनती है, पुए बनते हैं, खरबूजा चढ़ता है, बरगद बनते हैं, वो सब वहाँ पे चढ़ाया जाता है और 12-12 की संख्या में वहाँ पे अर्पित किया जाता है। वहाँ हम भोग के बरगद को भोग समर्पित करते हैं वहाँ पे। और जो चने रहते हैं, चना यहाँ पे बहुत ही मुख्य रूप से होना चाहिए। भीगे हुए चने 12 भीगे हुए चने होते हैं और एक बरगद का फल होता है जिसको आपको एक करके निगलना होता है। तो आपको ध्यान रख के यहाँ पे निगलना होगा कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। और खरबूजा कट करके नहीं अर्पित किया जाता है। खरबूजा जो है ऐसे ही एक वहाँ पे पूरा अर्पित कर दीजिए और वहाँ से चले आइए। वहाँ पे जो पंडित या जो भी रहते हैं वो उसको प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। तो सुहाग का सामान आप दान चाहे तो दान दे सकते हैं और या तो आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और फिर इसके बाद पूजा करने के बाद फिर हल्दी की माला होती है जो सूती धागा में हल्दी से पिरो के बनाई, जो हल्दी के पानी में उसको भिगो के सुखा के बनाया जाता है, वो एक दूसरे को वहाँ पे पहनाया जाता है। अपने परिवार में जितने मेंबर हैं उस हिसाब से वहाँ पे मतलब कि वो धागा माला जो रहती है वो बना ली जाती है और फिर घर परिवार के सदस्यों को पहनाई जाती है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। तो फिर उसको 12 दिन तक पहना जाता है। 12 दिन पहनने के बाद आपको नॉनवेज वगैरह से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फिर बाँस का जो पंखा होता है उससे बरगद के पेड़ को हवा करते हैं। इस हवा क्यों करते हैं? हवा इसलिए की जाती है ताकि जैसे ही बरगद फल फूल रहा है वैसे ही हमारा भी सुहाग फलता फूलता ऐसे ही रहे, इसीलिए उसको हवा की जाती है। और वो बाँस का पंखा हम अपने यूज़ में ले आते हैं, हम वहाँ पे छोड़ के नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बरगद की पूजा में जो सिंदूर चढ़ाते हैं वो नया होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नया ले सकते हैं क्योंकि सुहाग की पूजा और ये बिंदी सिंदूर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जो हम सिंदूर वहाँ लगाते हैं वो शादी का जो सिंदूर होता है उससे ही वहाँ पे लगाते हैं। तो वो हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि शुभ मुहूर्त कब है? तो 19 मई को 7:58 से 10:43 तक का शुभ मुहूर्त है। इसके बीच में आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद घर आने के बाद सबसे पहले जो मेन एंट्री होती है वहाँ पे छापा लगाते हैं दोनों हाथ से। फिर उसके बाद घर के अंदर आते हैं। फिर सबसे पहले मंदिर में जाके पूजा करते हैं अपने इष्ट का ध्यान लगा के। फिर ध्यान लगाने के बाद फिर घर के अंदर आके फिर सबका आशीर्वाद लिया जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ पे फिर आप एक ग्रहण कर सकते, कोई भी एक अन्न आप खा सकते हैं, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे पुए हैं प्रसाद के रूप में, या बरगद हो। वैसे बरगद, पुए, पूड़ी तो आटे से ही बनाए जाते हैं,
तो आप तीनों भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी वगैरह लेके आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो दूसरे दिन पारण किया जाता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। पारण कब करना है? वट सावित्री का पारण का समय 7:51 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। वो पूरे दिन का रहता है, तो आप पूरे 7:51 से सुबह में, उसके बाद आप पूजा करने के बाद जो दैनिक पूजा करते हैं उसको पूजा करने के बाद अन्न जल जो भी आप ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वट सावित्री के बारे में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।